ITI इलेक्ट्रिकल एडवेंचर चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। हम यहाँ पे पार्ट 11 करने वाले हैं और पार्ट 11 में ये डीसी बैटरी का सेकंड पार्ट है, यानी डीसी सेल और बैटरी की जो एक पार्ट इसके पहले हो चुका है, ये दूसरा पार्ट है। ठीक है, अगर आपने उस पार्ट को नहीं देखा है तो आगे का पार्ट आप ज़रूर देखें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये आज निम्मी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हीं का ये PDF का इसको हम यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे, कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है, तो पहला है सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी की आवेशन, यानी जब चार्जिंग की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। जब उसे हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो क्या होता है। ठीक है, तो स्पंजी लेड का देखिए ये तो बना होता है ऋणात्मक प्लेट होता है, लेकिन जब चार्ज करते हैं पॉजिटिव को तो लेड पैराऑक्साइड बनता है। ठीक है, लेड पैराऑक्साइड बनता है। और बात करेंगे अगर ऋणात्मक प्लेट का तो उस पर लेड सल्फेट बनता है। ठीक है, इन दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप याद करें बड़ा वाला जो होता है पॉजिटिव के लिए होता है। ठीक है, ना याद रखिएगा, पैराऑक्साइड और सल्फेट में याद रखिएगा, बहुत कन्फ्यूजन पैदा करता है ये। फिर पूछा है 22 नंबर, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग यानी ऊपर के जो प्लग होते हैं क्यों खोल दिया जाता है। तो गैस, जब बैटरी को जब चार्ज किया जाता है उसके अंदर गैस बनते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, कि गैस उसमें से आसानी से बाहर निकल सके। ठीक है, इस समय देखिए वेंट प्लग तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए अलग से व्यवस्था इस समय की गई। आप लोग देखे होंगे कि उसके ऊपर एक ऊपर इंडिकेट करने वाला भी लग रहा है कि कितना इसमें और इलेक्ट्रोलाइट की कमी हुई है। ठीक है, और कितना बेसी है, मतलब कि कितना बराबर है, और उसमें से गैस निकलने की व्यवस्था भी होती है चार्जिंग के क्रिया के दौरान। 23 नंबर है, कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित करती है। अगर थोड़ा सा भी अपने बैटरी का चैप्टर पढ़ा होगा तो क्वेश्चन आप तुरंत कर देंगे। रेक्टिफायर मेथड या ट्रिकल आवेशन या नियत धारा कांस्टेंट करंट या नियत पोटेंशियल मेथड। ठीक है, या रेक्टिफायर विधि द्वारा। इसमें जो ट्रिकल चार्जिंग होगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही होगा। ट्रिकल चार्जिंग का प्रयोग किसके लिए करते हैं, बैटरी को निम्न धारा लगभग 5%, यानी इसका जो फुल धारा उसके 5% से भी कम धारा पे हम लोग इसे चार्ज करते हैं। ठीक है, आगे है 24 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है या कैसे दूर किया जाता है। नए विद्युत अपघटन को बदलकर या नए इलेक्ट्रोड को बदलकर या बैटरी को कम धारा में लंबे समय तक पुनः आवेशित करके बैटरी को अधिक समय से कम समय तक पुनः आवेशित करके। देखिए तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, ए और बी दोनों गलत है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी सही है कि आप ट्रिकल चार्जिंग के द्वारा जो उसके प्लेट जो कठोर हुए हैं उसे हम लोग दूर कर सकते हैं। ठीक है, लेड सल्फेशन हो जाता है जिससे कठोर हो जाते हैं हमारे प्लेटें। लिखा सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ माइनस इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड, जब इसका नाम सिल्वर ऑक्साइड तो जाहिर सी बात है कि जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा किसका बना होगा, आपके सिल्वर ऑक्साइड का बना होगा। ठीक है, रह गया कार्बन। कार्बन का हम प्रयोग करते हैं जिंक में, लेकिन जस्ता का हम लोग प्रयोग करते हैं किसमें, कैथोड के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं सिल्वर ऑक्साइड में। ठीक है, जस्ता इसका आंसर नंबर ए सही होगा। ठीक है, 26 नंबर है, चांदी के विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है। ये देखिए कांस्टेंट चीज़, इसे याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये होगा, ये ऑप्शन नंबर आपका इसका डी हो जाएगा, 1.1182 मिलीग्राम प्रति कूलम। ठीक है, रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, चांदी का रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, और कापर का भी आपको याद रखना पड़ेगा, कापर का लगभग 39 या 39 समथिंग होता पॉइंट में। ठीक है, और चांदी का बहुत ज़्यादा होता है रासायनिक तुल्यांक, इसीलिए चांदी की चालकता ज़्यादा होती है। 27 नंबर है, सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान, यानी जब से डिस्चार्ज होते हैं तो ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, स्पंजी लेड आएगा। स्पंजी लेड का तो बना ही होता है। ठीक है, लेड पैराऑक्साइड आएगा, लेड सल्फेट आएगा या लेड सल्फेट प्लस जल आएगा। ठीक है, लेड पैराऑक्साइड तो आपको पॉजिटिव के लिए हो जाता है। ठीक है, जब उसे हम निरावेशित या जैसे जो रासायनिक क्रिया होती है वो बनती है आपका लेड सल्फेट बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपकी सी बनेगी इसके लिए। ठीक है, 27 नंबर का है। 28 नंबर है, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य होता है। सेपरेटर की बात कर रहे हैं। देखिए जब नेगेटिव और जब पॉजिटिव प्लेटें लगाई जाती है बैटरी में तो उसके बीच एक सेपरेटर का प्रयोग किया जाता है। उसका मुख्य काम होता है क्या, विद्युत रासायनिक अपघटन को रास्ता प्रदान करना, नहीं, सेपरेटर का काम नहीं होता है। ऋणात्मक धनात्मक अच्छे से पकड़ के रखना, नहीं, सेपरेटर धनात्मक और प्लेट के और ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघुपथन से रोकना है, शॉर्ट सर्किट से रोकना। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, तब ऑप्शन नंबर डी ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर है,
सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं, ये बहुत आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो विशिष्ट घनत्व मापने के लिए हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं, बैरोमीटर से हम लोग वायु दाब मापते हैं। ठीक है, एनीमामीटर पता नहीं है ये उच्च निर्जन, इससे हम लोग बैटरी चार्ज है कि नहीं है इसका पता हम लोग करते हैं किससे, हाई रेट डिस्चार्ज। ठीक है, और विशिष्ट गुरुत्व तो हम लोग हाइड्रोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा नंबर है इन्वर्टर परिपथ कौन सा, ऊपर फिगर बनाया गया है तो ये पूछ रहा है ये इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। ठीक है, तो इन्वर्टर में देखिए आप यहाँ पे ये आपके डायोड हैं, ये दोनों डायोड लगे हुए हैं, ये आपका रजिस्टर है। ठीक है, और उसके बाद ये भी आपका यहाँ पे रजिस्टर, ये आपका सिलिकॉन डायोड का यहाँ पे है SCR डायोड है। ठीक है, SCR डायोड। तो ड्रेन डाइवर्टर ये गलत हो गया आपका। हाँ, ऑप्शन नंबर बी है क्या, SCR उपयोगिता इन्वर्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर नहीं है, 2 कुंडली का ट्रांसफार्मर इन्वर्टर नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ बनेगा, SCR द्वारा उपयोग इन्वर्टर। ठीक है, 31 नंबर, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष क्या होता है, प्लेटें जो होती हैं आपस में मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसमें जो माइनस पॉजिटिव और नेगेटिव जो होते हैं क्या होते हैं, आपस में बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग द इलेक्ट्रोड क्या हो जाता है, मुड़ जाता है। ठीक है, 32 नंबर, व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट परिपथ, कुल निर्गत वोल्टेज क्या होता है आउटपुट। देखिए जो आपका आउटपुट यहाँ पे जो हो जाएगा लगभग, ठीक, हाँ आउटपुट वोल्टेज, इन्होंने आउटपुट वोल्टेज पूछा है। तो देखिए करंट पूछता तो करंट आपका यहाँ जीरो हो जाता है क्योंकि यहाँ पे सर्किट क्या है आपका ओपन है। ठीक है, लेकिन आउटपुट वोल्टेज की बात किया तो देखिए सीरीज में लगा है तो वोल्टेज क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो आप 1.5 में मल्टीप्लाई 3 का कर दीजिए या 1.5 को 3 बार लिख के जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 4.5 वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग, शुष्क यानी ड्राई सेल के बारे में बात कर रहा है। तो ड्राई सेल आप जानते ही होंगे, जैसे आप घर में जो जो रेडियो में और टार्च में जो सेल लगाते हैं, वो जो शुष्क सेल कराते हैं उसमें क्या होता है, कार्बन का सेल लगा, कार्बन का धनात्मक रहता है। अब ये धनात्मक के लिए होता है, ये जस्ता जो होता है आपका जिंक जो होता है ऋणात्मक के लिए होता है। ठीक है, लिथियम आयन का प्रयोग हम लोग ज़्यादातर मोबाइल की बैटरी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, भार बढ़ने पे सेल के सिरों का वोल्टेज में क्या होगा, यानी जब भार बढ़ता है तो सेल का सिरा क्या हो जाता है, मतलब उसका वोल्टेज बढ़ेगा घटेगा, शून्य तक गिरेगा, असमान रहेगा। ठीक है, तो आप तो कहेंगे वोल्टेज हमेशा समान रहता है, लेकिन गलत हो जाएंगे क्योंकि जब जब सेलों के ऊपर जब वोल्टेज पर जब लोड बढ़ता है उसके सिरों पे तो उसका वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाएगा। 35 नंबर है, वोल्टाइक सेल में स्थानिक क्रिया दोष को कैसे दूर करेंगे। वोल्टाइक सेल में, ठीक है, स्थानिक क्रिया को श्रेणी में संयोजित करके, यानी उसको श्रेणी में संयोजित करेंगे या विद्युत रंजक का प्रयोग करेंगे या सेलों को समांतर में करेंगे या जस्ता प्लेटों पे अमलगम करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा कि जस्ता प्लेटों पे अमलगम यानी चढ़ाया जाता है, जिससे उसकी स्थानिक क्रिया दोष दूर हो जाती है। स्थानिक क्रिया का मतलब होता है जो नेगेटिव पॉजिटिव बार बार चार्ज और डिस्चार्ज होते हैं तो उसमें से कुछ कण गिर जाते हैं और तली में जम जाते हैं। जब तली में वो जमते हैं तो जो होता है शॉर्ट सर्किट होने का डर रहता है। ठीक है, फिर 36 नंबर है कि जो हम लोग सूत्र लगाते हैं ये M = ZIT। ठीक है, तो इसमें जो Z है, Z किसको इंगित करता है, तो ये विद्युत अपघटय का इलेक्ट्रोलाइसिस का नियतांक हमें बताता है कितना होता है। ठीक है, बी का ये ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 36 का बी होगा। तांबे का विद्युतीय रासायनिक तुल्यांक क्या होता है, तो तांबे का जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो होता है आपका, ये देखिए पूछ लिया, 0.329 मिलीग्राम कूलम होता है। और आपको ये नीचे वाला दिया गया है ये सिल्वर का होता है। ठीक है, कॉपर का होता है, सिल्वर का यानी चांदी का होता है। फिर है सीसा बैटरी में बकलिंग दोष के कारण कौन सा होता है, तो बकलिंग दोष किसके कारण होगा, यानी प्लेटें मुड़ जाएंगे, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग, या छोटी अवधि के लिए कम दर पे चार्जिंग यानी हाई रेट पे चार्ज करेंगे, या प्लेटों में गिरने वाले अवसादों से बना। देखिए जब प्लेटों में अवसाद गिरते हैं तो क्या बनता है, स्थानिक क्रिया होता है। ठीक है, यानी उसके सेंडिमेंट जो जमा होते हैं यानी बैटरी की तली में, उसके कारण स्थानिक क्रिया होती है। ठीक है,
बैटरी के कीप डिस्चार्ज द कंडीशन द लॉन्ग पीरियड, यानी लंबे समय तक निरावेश, यानी बैटरी को बिना चार्ज किए लंबे समय तक रखना। तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है, सी भी गलत है, और छोटी कम दर से चार्ज करना ये भी बी भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बचा है, अति आवेशन, यानी ओवर चार्ज करना। ओवर डिस्चार्ज करने से आपकी प्लेटें क्या हो जाती हैं, मुड़ जाती। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति जांचने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया है। बहुत लोग दूर हो जाए, कहेंगे हम वोल्टमीटर से भी माप सकते हैं, मल्टीमीटर से भी माप सकते हैं, हाइड्रोमीटर भी आपको बताया गया है, उच्च दर निरावेशन भी बताया गया। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको हमारे, तो देखिए जो आपका वोल्टमीटर नापता है ये आपका टर्मिनल ईएमएफ मापता है, ठीक है, ईएमएफ मापता है। मल्टीमीटर भी ईएमएफ मापेगा। हाइड्रोमीटर स्पेसिफिक ग्रेविटी मापता है, ठीक है, ठीक है। और हाई रेट डिस्चार्ज जो आपका होता है, बैटरी कितना चार्ज है उसके बारे में कंफर्म मापता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा, ठीक है, हाई रेट डिस्चार्ज टेस्टर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। पर्टिकुलर इसी का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, बैटरी की चार्जिंग अवस्था को जांचने के लिए, क्योंकि इसमें हाई रेट डिस्चार्ज करने का उपकरण होता है, बहुत देरी तक इसे लगाकर नहीं रखते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन सा हिस्सा इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोलाइसिस जब क्रिया होती है तो कौन है जो इलेक्ट्रॉन को खोता है, कौन है अपने पास रखता है। तो पॉजिटिव है जो इलेक्ट्रॉन खोता है और नेगेटिव अपने पास रखता है, ठीक है। तो एनोड जो होता है इलेक्ट्रॉन खोएगा, एनोड का इलेक्ट्रॉन कैथोड पे जाके जमेगा, ठीक है। यही आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया में क्या होता है, मतलब एक पदार्थ के ऊपर दूसरे पदार्थ का ऊपर से लेपन करना, यही आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस क्रिया कहलाती है। जैसे आप लोग बाज़ार में सस्ता जो सोने का जो माला पहन लेते हैं, अंगूठी पहन लेते हैं 5 रुपये 20 रुपये 25 रुपये में, वो सारी क्रिया किसके द्वारा होती है, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। आगे के भी पार्ट करेंगे। ये मॉड्यूल यहाँ पे ख़त्म हुआ, अब नेक्स्ट मॉडल स्टार्ट होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को जितना भी आपके फ्रेंड स्टडी ग्रुप है उसमें ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ठीक है।